हम जिम जाते हैं मसल्स बनाने के लिए और सप्लीमेंट लेते हैं स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए, पर कभी सोचा है हमारे अंदर के ऑर्गन्स जैसे हार्ट, लीवर, किडनी, पैनक्रियाज ये हमारे लिए 24 घंटे काम करते हैं। अब इनको स्ट्रॉन्ग रखने के लिए या फिर हेल्दी रखने के लिए हमें क्या काम करना चाहिए? बॉडी बाहर से फिट दिखे ये एक अलग बात है, लेकिन अंदर से हेल्दी होना यही है रियल फिटनेस। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कैसे हम अपने इंटरनल ऑर्गन्स को नेचुरली हेल्दी और क्लीन रख सकते हैं, वो भी बिना किसी फैंसी डिटॉक्स ड्रिंक के या फिर एक्सपेंसिव सप्लीमेंट के। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी वीडियो को पूरा देखना है और समझना है कि इन ऑर्गन्स को कैसे हेल्दी रखा जाए। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू पावरजेनिक्स। दिस इज विकास। तो जैसे कि आज हम बात कर रहे हैं इंटरनल ऑर्गन्स को कैसे हेल्दी रखा जाए, तो उसमें सबसे पहले आज हम बात करेंगे हार्ट के लेके। हार्ट द पावर इंजन। दिल सिर्फ प्यार करने के लिए नहीं, जिंदगी चलाने के लिए भी है। तो इसीलिए हार्ट को हेल्दी रखने के लिए सबसे जरूरी है मूवमेंट। रोजाना 30 से 40 मिनट की वॉक, जॉगिंग, रनिंग, साइकिलिंग या फिर स्विमिंग, इनमें से जो भी आपको पसंद हो वो आप कर सकते हो, क्योंकि ये आपकी हार्ट की आर्टरीज को साफ रखती है और ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाती है। सोल्ट और शुगर दोनों को डाइट में कम कर दो। ओमेगा 3 फूड्स जैसे फ्लैक्स सीड, वॉलनट, फिश, इनको अपनी डाइट में ऐड करो, क्योंकि ये हार्ट के लिए एक नेचुरल प्रोटेक्टर्स हैं और हार्ट का सबसे बड़ा किलर है स्ट्रेस। तो हर दिन 10 मिनट कम से कम डीप ब्रीदिंग या फिर मेडिटेशन जरूर करें। रिमेंबर, काम माइंड, हेल्दी हार्ट। अब बात करते हैं लीवर की, जिसे हम कह सकते हैं द डिटॉक्स मास्टर। देखिए, लीवर हमारी बॉडी का नेचुरल डिटॉक्स प्लांट है। ये हर चीज को क्लीन करता है, जो भी बैड चीज हम कंज्यूम करते हैं उनको भी, जैसे अल्कोहल, इसके अलावा जंक फूड, टॉक्सिन्स। पर अगर इसी को ही आपने ओवरलोड कर दिया तो ये खुद ही बीमार हो जाता है। तो एक सिंपल रूल रखो, ज्यादा ऑयली और फ्राइड फूड बंद कर दो। सुबह खाली पेट लेमन वाटर या फिर ग्रीन टी का इस्तेमाल करो। ये ड्रिंक नेचुरली लीवर को डिटॉक्स करते हैं। और अपनी डाइट में ब्रोकली, बीट रूट, गार्लिक और टर्मरिक, इनको ऐड करो, क्योंकि ये लीवर के बेस्ट फ्रेंड है। और हाँ, अल्कोहल को ओकेजनल ट्रीट नहीं, पॉइजन समझो, क्योंकि लीवर एक ही है और इसका रिप्लेसमेंट करना बहुत मुश्किल है। अब बात करते हैं किडनी की, द फिल्टर मशीन। आपकी किडनी 24 घंटे ब्लड को साफ कर रही है, हर टॉक्सिन बाहर निकालने का काम करती है। लेकिन अगर आप पानी ही नहीं पी रहे हो तो किडनी का जो फिल्टर करने का प्रोसेस है वो सही तरीके से काम ही नहीं कर रहा है। तो हर दिन 3 से 4 लीटर पानी जरूर पी। कोल्ड ड्रिंक्स, सोडा और एनर्जी ड्रिंक्स, ये सब किडनी को अननेसेसरी का स्ट्रेस देते हैं, तो इनको अवॉइड करें। और अपनी डाइट में ज्यादा नमक मत रखो, क्योंकि नमक जो है किडनी के लिए एक पॉइजन का काम करता है। और हाँ, एक बात जरूर याद रखो, कई लोगों को जब भी थोड़ा सा पेन होता है बॉडी में तो पेन किलर खा लेते हैं। ये बहुत गलत है। इससे किडनी पर ज्यादा स्ट्रेस पड़ता है, जिससे किडनी धीरे धीरे डैमेज होने लगती है। तो इसीलिए नेचुरल हीलिंग पर भरोसा रखो और अननेसेसरी पेन किलर मत लो। अब बात करते हैं लंग्स की, द ऑक्सीजन सिस्टम। हर सांस जो हम लेते हैं और जिसकी वजह से हम जिंदा रहते हैं, ये सब इसीलिए पॉसिबल है क्योंकि हमारे पास लंग्स हैं। लेकिन आज के टाइम में पोल्यूशन और स्ट्रेस इतना ज्यादा है, जिसकी वजह से लंग्स कमजोर होते जाते हैं। तो इसीलिए रोज मॉर्निंग में 10 मिनट डीप ब्रीदिंग या फिर प्राणायाम जरूर करें। और एक्सरसाइज में कार्डियो जरूर करें, जैसे रनिंग, स्विमिंग, साइकिलिंग। इससे क्या होता है, हमारे लंग्स एक्सपैंड होते हैं। और घर के अंदर एलोवेरा या फिर स्नैक प्लांट, इसका इस्तेमाल करो, ये नेचुरली ऑक्सीजन बढ़ाते हैं। और सबसे जरूरी बात, स्मोकिंग बंद करो, क्योंकि कोई भी सप्लीमेंट लंग्स को रिस्टोर नहीं कर सकता जब तक स्मोक अंदर जा रहा है। अब बात करते हैं स्टमक और इंटेस्टाइन की, जिसको हम कहते हैं द डाइजेशन सेंटर। अब अगर आपका डाइजेशन सही नहीं है तो कुछ भी सही नहीं है। हर एक ऑर्गन को फ्यूल यहीं से मिलता है। तो इसको हेल्दी रखने के लिए रूल बिल्कुल सिंपल है। फाइबर रिच फूड अपनी डाइट में रखो, जैसे फ्रूट, ओट्स और वेजिटेबल्स। प्रोबायोटिक लो, ये कहाँ से मिलेगा? कर्ड या फिर बटर मिल्क। जंक फूड, प्रोसेस्ड फूड, ऑयली फूड और फास्ट फूड,
इनको अवॉइड करो। और सबसे जरूरी बात, खाना धीरे धीरे खाओ, चबा कर खाओ, क्योंकि डाइजेशन वहीं से स्टार्ट होता है। देखिए, कुछ भी अगर आप अच्छा खाते हो और वो बॉडी में डाइजेस्ट ही नहीं होता है तो उसका कोई फायदा नहीं है, इसलिए इस पे काम करना बहुत जरूरी है। अब बात करते हैं पैनक्रियाज की, जिसको हम कहते हैं शुगर कंट्रोलर। देखिए, पैनक्रियाज का असली काम है बॉडी में इंसुलिन बनाना, ताकि बॉडी में शुगर कंट्रोल में रहे। पर आजकल हर दूसरा इंसान प्री डायबिटिक क्यों है? क्योंकि हम शुगर एडिक्शन में जी रहे हैं। देखिए, हर दिन थोड़ा थोड़ा शुगर खाना भी ओवरलोड ही करता है। बिटर फूड या फिर कह लो खट्टे फूड जैसे करेला, आंवला, नीम, सिनेमन पैनक्रियाज के लिए नेचुरल हीलर्स हैं। इनको आप अपनी डाइट में रख सकते हैं। इसके अलावा पैनक्रियाज को आराम देने के लिए कभी कभी आप इंटरमीडिएट फास्टिंग कर सकते हो और साथ ही साथ 12 घंटे का ईटिंग गैप भी रख सकते हो। इससे भी काफी फायदा मिलता है। और हाँ, हफ्ते में कम से कम 4 से 5 दिन वर्कआउट करो, बिकॉज एक्सरसाइज इज द बेस्ट इंसुलिन बूस्टर। तो ये बात तो हो गई सारे अलग अलग ऑर्गन्स की, लेकिन अब मैं बताऊंगा आपको ओवरऑल हेल्थ के लिए कैसे उसको ठीक करना है। रोजाना 7 से 8 घंटे की नींद लो और कम से कम 30 से 40 मिनट वर्कआउट करो। हर 3 महीने में ब्लड टेस्ट करवाओ, जिसके अंदर लीवर, किडनी, शुगर और कोलेस्ट्रॉल सब कुछ। और स्ट्रेस मत लो, क्योंकि मेंटल टेंशन सबसे बड़ा टॉक्सिन है। तो आज से शुरू करो अपने अंदर की सफाई, क्योंकि बाहर की बॉडी तो मिरर में दिखती है, पर अंदर के ऑर्गन्स ही हमारी असली स्ट्रेंथ है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है, वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हाँ, लाइक बटन जरूर दबाएं। फिर भी आपकी कोई क्वेरी है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, उसका रिप्लाई आपको जरूर मिलेगा। और अपना ध्यान रखें।